ईद से पहले आप तमाम घर की जितनी भी डीप क्लीनिंग कर लें, जब तक आप घर को फाइनल टच नहीं देते, जो छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं, तब तक आपका घर जो है ना वो शाइनी और ज़बरदस्त नहीं लगता। और घर के चमकते दमकते साथ साथ हम हाउसवाइफ को अपनी ग्रूमिंग टिप्स का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस व्लॉग में आपके साथ ईद की ग्रूमिंग टिप्स शेयर करूँगी कि गर्मी की ईद पे आप किस तरह से स्टाइल अप हों, किस तरह से अपने आप को रेडी करें। चलिए जी, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज़ व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए जिनको इस साल हज की सादत नसीब हुई। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों का हज और उनकी इबादत को कबूल फरमाए और हम जैसे भी तमाम ख्वाहिशमंद लोगों की दुआएं कबूल फरमाए और हम लोगों को भी हज की सादत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो घर के तमाम काम आप कर लेना, लेकिन एंड में कुछ काम रह जाते हैं जो कि मैं करती हूँ। वो काम ये है कि मैं अपने वॉशरूम्स में टॉवल हैंग करना और वॉशरूम की लिटिल बिट जो क्लीनिंग रह जाती है उसको करना, और उसके अलावा जी बेडशीट्स वगैरह बिछाना, क्योंकि बेडशीट्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप घर को रेडी कर रहे होते हैं तो बिल्कुल एंड लास्ट डे जो रह जाता है ईद से एक दिन पहले, उस दिन मैं अपनी बेडशीट वगैरह बिछाती हूँ। उससे ये होता है कि आपका घर रूम बहुत नीट एंड क्लीन और बड़ा खूबसूरत लगता है। तो कोशिश यही करते हैं कि ईद पे न्यू बेडशीट डालें जी। तो जी यहाँ पे ये कॉटन की न्यू बेडशीट है और बहुत प्यारी है। इसका कलर बहुत लाइट है, मेरा जैसे कि बेड का कलर डार्क है, तो लाइट बेडशीट मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। और गर्मी में चाहे आप खुद ड्रेसिंग करें या आप अपने बेड की बेडशीट डाल रहे हैं, तो मुझे हमेशा लाइट कलर ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बड़ी प्यारी खूबसूरत सी न्यू बेडशीट है, तो इसको हम अपने रूम में डालेंगे। और मेरा बेटा एज ऑलवेज, जैसे कि आप आगे देखेंगे, वो मेरे साथ हेल्प करें क्योंकि उन्होंने अपने कुछ टॉयज़ जो है ना वो फैला दिए थे। तो बस जी यहाँ पे अब मैं बेडशीट डालूंगी और साथ साथ आप ब्लॉग इंजॉय करें। और आज के व्लॉग में जी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हाउसवाइफ को ग्रूमिंग टिप्स जो है ना ईद पे कौन कौन सी फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1, टेक शावर। तो जैसे ही आप उठे तो सबसे पहले आप शावर ले लें। गर्मी भी, आप फ्रेश भी हो जाएंगी और बड़ा अच्छा फील भी करेंगे। शावर लेने के लिए जो टिप नंबर 2 है, दैट इज यूज बॉडी वॉश वाइल टेकिंग शावर। जब भी आप शावर लेती हैं, वैसे भी लेती हैं और या ईद पे भी लेती हैं, तो आप बॉडी वॉश का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी बॉडी के जो पोर्स होते हैं ना, उनमें बॉडी वॉश जब क्लीन करता है तो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस जो है गर्मी में आपकी बॉडी से आती रहती है। स्वेटिंग भी होती है तो वो एक अच्छी स्मेल पहले क्रिएट करता है। नेक्स्ट थिंग इज़ यूज़ लोफ़ा वाइल टेकिंग शावर। आपने जब भी शावर लेना है तो आप अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए लोफ़ा यूज़ करें। लोफ़ा बहुत इजीली आपको मार्केट से अवेलेबल होते हैं, किसी भी तरह के लोफ़ाज होते हैं, यूँ नेट में होते हैं, ठीक है, आप वो ले लें। उसके बाद जी 4th टिप आ जाती है कि यूज़ फेस वॉश। जब भी आप अपना मुंह धोने लगे तो फेस वॉश यूज़, डोंट यूज़ सोप, क्योंकि जब आप सोप यूज़ करते हैं तो आपकी जो स्किन का पीएच लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव हो जाती है या तो बहुत ड्राई हो जाती है। उसके बाद जी ड्रेसअप हो जाएं। टिप नंबर 6 है कि ड्रेसअप हो जाएं। ड्रेसअप होने के बाद सबसे पहला काम आपने करना है कि ऑफ़र ईद नमाज, ईद की नमाज़ लाजमी पढ़ें, ठीक है। ईद की नमाज़ पढ़ना भी हम पर फ़र्ज़ है, तो हमें ईद की नमाज़ भी पढ़नी चाहिए। और जब भी आप किचन में जाएं कुकिंग के लिए तो ऑलवेज़ यूज़ एप्रन। एप्रन यूज़ करें, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ईद वाले दिन हम बड़े फटे पुराने कपड़े पहन के और किचन में कुकिंग करें। तो हमेशा जो है ना अच्छे से ड्रेसअप होके किचन में जब कुकिंग करें तो एप्रन यूज़ करें, ताकि आपका ड्रेस जो है ख़राब ना हो। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी शर्ट पहन लेते हैं वाइल कुकिंग, तो फिर उसके बाद आप चेंज कर लें अपनी शर्ट। तो ये भी एक आपके लिए बड़ी अच्छी टिप है जी, ताकि आपका ड्रेस जो है ना वो ख़राब भी ना हो और उसमें से स्मेल भी ना आए। इसके बाद जो नेक्स्ट टिप है, दैट इज़ मिनिमल यूज़ ऑफ ज्वेलरी। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कम से कम ज्वेलरी यूज़ करें। जैसा कि ईद और हम खवातीन को शौक़ भी होता है ज्वेलरी पहनने का और हम पे अच्छी भी लगती है, ऑब्वियसली हम अपने हुस्न को निखारते हैं ज्वेलरी पहन के। तो मिनिमल यूज़ करें। कोई भी ब्रेसलेट पहन लें, कोई भी एक बैंगल पहन लेते हैं, अगर किसी को बैंगल्स पसंद है तो बैंगल्स पहनें। रिंग्स में 1-2 का ही इंतखाब करें, ज़्यादा रिंग्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुकिंग करनी होती है, पूरा टाइम हमारा किचन में गुजरना होता है, गोश्त के साथ हैंडल करना होता है। तो बस फिर इस तरह से जो है ना आपने अपने आप को इस तरह से ग्रूम करना है कि आप अनकंफर्टेबल भी ना हो और आप बड़ा रिलैक्स भी फील। चलिए जी, अब आपको मैं दिखाती हूँ अपना ईद का ड्रेस। एक्चुअली मैंने आपको बताया था मेरा ईद का ड्रेस काफ़ी लेट आया था और टेलर ने मुझे उसके बहुत ज़्यादा चार्जेस बताए थे और खैर बदतमीज़ी भी काफ़ी की थी, जिसकी वजह से मैंने उनको ड्रेस दिया ही नहीं। पता नहीं उन्हें क्या था, मुझे नहीं समझ आ रही थी क्या वजह थी। और हम खवातीन की वार्डरोब में बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस होते हैं जिनको हम एक दफ़ा तो पहनते हैं, उसके बाद वो यूज़ ही नहीं होते। तो मैंने सोचा कि चलें, इस दफ़ा ये ड्रेस मैंने सिर्फ एक ही बार पहना था, तो इस दफ़ा मैं इसको ईद पे पहन लेती हूँ। इससे ये होगा कि ये यूज़ भी हो जाएगा दोबारा और अच्छा भी लगेगा। और ये कंपलसरी नहीं है कि ईद पे आप नया ड्रेस ही पहने, बल्कि आप ईद पे कोई भी साफ ड्रेस पहने। बहुत से हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई भी ड्रेस जो है वो नीट एंड क्लीन सा उसको पहने, उसको अच्छा सा आयरन करें और उसके साथ कोई भी एसेसरीज़ चूज़ करें। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बताती चलूँ, यहाँ पे ना मैं अपनी एसेसरीज़ चूज़ कर रही थी कि कौन कौन सी मैं इसके साथ पहनूँ। और फिर मैंने जी अपने इयररिंग्स भी सिलेक्ट कर लिए थे, अपनी रिंग भी सिलेक्ट कर ली थी और एक अदद मैं इसके साथ ब्रेसलेट वेयर करूँगी, वो मैं अब निकाल रही थी। और जब से मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं ना यहाँ ड्रॉर में, तो मेरे लिए इतना आसान हो जाता है, एक ही जगह से मुझे सब चीज़ें मिल जाती हैं और मैं इजीली प्रिपेयर हो जाती हूँ जी।
तो वैसे तो ज़्यादातर हम लोगों ने ईद पे घर पे ही रहना होता है, अगर कोई मेहमान आ जाए तो चलें ठीक है। तो अगर बाहर जाना हो तो उसके लिए भी आपको बताऊंगी कि कैसे प्रिपेयर। और ये है जी मेरा बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस, बहुत ही लाइट सा बारीक सा जो सिल्क होता है वो वाला ड्रेस है ये, जो गर्मी में बड़ा ही एरी सिल्क होता है वो, इसका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। इसका ये दुपट्टा था, बेसिकली इसका दुपट्टे की ही वजह से मैंने इस ड्रेस को बाय किया था और बहुत खूबसूरत था। स्ट्रेट ट्राउज़र था और नॉर्मल लेंथ की शर्ट थी और स्लीव्स पे इसके थ्रेड से ना यूँ लाइनिंग्स लगी थी। अच्छा, इसके साथ जी मैंने ईयरिंग्स मैंने सेलेक्ट किए थे क्योंकि इसके अंदर गोल्ड का बहुत ज़्यादा टच आता था और ये जो रिंग थी ना ये एक बड़ी सी बस मैंने सेलेक्ट कर ली थी। और ये है जी मेरा ब्रेसलेट। तो बस जी ये थी मेरी ओवरऑल ड्रेस। और इसके साथ जी मैं पेयर जो मैंने नेल पेंट चूज़ किया था वो था ग्रीन। ग्रीन क्यों चूज़ किया था, क्योंकि जी अगर इसके साथ मुझे कहीं जाना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसी के घर भी मुझे गोश्त देने के लिए जाना पड़ा अगर अपने हस्बैंड के साथ फैमिली में, तो फिर मैं ये हील्स कैरी करूँगी क्योंकि घर में मैं हील्स पहन के तो घूम नहीं सकती। तो तब मैं ये ग्रीन हील्स इसके साथ कैरी करूँगी क्योंकि ग्रीन जो है ना वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है। आजकल ज़रूरी नहीं है आप हर ड्रेस के साथ मैचिंग पहने। और इसके साथ अगर मैं बाहर गई तो मैं तब ये ग्रीन बैग ही वियर करूँगी। इसका रीज़न भी क्या है जी कि जो मैं इसके साथ स्टॉलर मैच करना चाह रही हूँ जो इसके साथ, वो है जी ये वाला। सिल्क में ही मैं स्टॉलर लूँगी, बड़ा खूबसूरत इसके अंदर डिफरेंट कलर्स, बहुत ज़्यादा फंकी से इसमें कलर्स हैं और ग्रीन कलर जो है ना काफ़ी प्रोमिनेंट है। अच्छा, दिस इज़ द ओवरऑल। और इसी व्लॉग के एंड में आप सबको लोगों को मैं एडवांस में ईद मुबारक कहूँगी। अच्छी ईद गुजारें अपनी फैमिली के साथ, हैप्पी डेज़ गुजारें। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।